घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? चल मेरे साथ, तुझे घर ले जाने आया हूं मैं। वो कौन सा घर वीरे? वो घर प्यो ने तोड़े नाम कर दिया था। वो घर जहां से मैंने धक्के दे के बाहर निकाला था। मैंने कहीं नहीं जाना, तुझे जाओ। देख, जिद मत कर, बोल दिया ना तुझे, चल मेरे साथ घर पे। और ये हमारी नई नवेली बहू, तू उसको ऐसी जगह पे रख रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? भाजी मैंने शर्म आनी चाहिए? अरे शर्म तो कार वालों को आनी चाहिए थी। अरे पाजी, मेरे व्यानू एक हफ्ता हुआ ऐसी, अरे घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया। भी नहीं सोचा कि है नई नवेली वोटी हैगी, अरे कैसे रहेगी यहाँ पर? और बात कर दे मैंने घर ले जान दी। हो घर जो मेरा कभी था ही नहीं। नहीं पाजी, मैं साथ नहीं चलने वाला, तुझे जाओ। पाजी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर इसकी बेइज्जती नहीं। उन्होंने क्या बोला था कि आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखेगा तू। और परजाई ने क्या किया था, भूल गए क्या? परजाई ने इस पे हाथ उठाया था और प्यो ने बोला कि घर से बाहर निकल जा, तेरे को एक प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं मिलेगा। नहीं बाजी, उस घर में जाना ही नहीं है जहाँ पे सटी इज्जत ही नहीं है। तो से जाओ। और पाजी उधर मेरा बचा क्या है जो मैं उधर जाऊंगा? अरे सारी जमीन जायदाद तो आपके नाम पे कर दी ना, तो यहाँ पे क्या लेने आए हो? ओए हाथ जोड़ता हूं, निकल जाओ यहाँ से। देख, तू शांत रह थोड़ा सा। मुझे पता है तेरा माथा बहुत गर्म है, बहुत गुस्से वाला है तू। बहू, उसको थोड़ा सा समझाओ। कौन सी जिद लेकर बैठे हो? आप तो वीर जी खुद लेने आए हैं। आपने ही तो बोला था ना, अगर मम्मी और डैडी माफ कर देंगे तो हम घर चले जाएंगे। तो अब क्या दिक्कत है? अब तो घर चल लो। अच्छा लगता है क्या आपको ऐसी जगह रहना? अभी तो हमारी गृहस्थी भी नहीं बसी और हम ऐसी जगह रह रहे हैं। अपनी बकवास बंद कर। मर्दों के बीच में ना औरत नहीं बोला करते। और वैसे भी जब दो बड़े बात कर रहे हैं ना, तो तेरा बोलने का कोई हक नहीं है। आज तो बोल दिया, अच्छी बात बोल मत दियो बीच में। क्यों नहीं बोलेगी बहू? जो सही है ना वो बोल रही है वो, और सही बोलने का हक ना सबको है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी। और तू अपनी बात सही साबित करने के लिए ना उसकी आवाज मत दबा। अरे तुझे पता भी है हम लोग कभी अलग नहीं हुए, तू ही गया है हमारे घर से। अरे जब से तू गया है ना, माँ ने सही से खाना भी नहीं खाया है, और बाबूजी एक कमरे में पड़े रहते हैं, बस तेरे को याद करते रहते हैं, हमेशा तेरा नाम लेते रहते हैं। क्या बोलूं मैं उन्हें कि मैं तेरे को नहीं लेकर आ पाया? तू एक काम कर, चल मेरे साथ, बस बहुत हो गया ढोंग। देखिए वीर जी, हम आपके साथ चल तो लेंगे, लेकिन दोबारा से परजाई ने हमारी बेइज्जती कर दी तो हम ये सह नहीं पाएंगे। उसकी चिंता मत करो तुम, उसे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। और वो उस दिन वो सब भी इसलिए हुआ था क्योंकि वो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती है। लेकिन अब मैंने समझा दिया है उसे, कुछ नहीं बोलेगी वो। तुम दोनों के बीच में इतना इन्वॉल्व होने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी दे दूँ। और तुम समझाओ इसे। कोई नहीं समझाएगा मुझे। ये सब भी जो किया करा है ना, ये सब प्यो ने किया है। अरे मैंने कभी अपना बच्चा समझा ही नहीं। हमेशा राहुल की तरह बन जा, राहुल की तरह बन जा। होए जस्सी ये क्यों कर रहा है, होए जस्सी वो क्यों कर रहा है? अरे जस्सी कुछ लगता ही नहीं था उनका। और अब जब पता चला कि जस्सी की शादी हो गई है, अरे उनको लगा कि बंटवारा हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जितना राहुल का हक है उतना ही जस्सी का हक है। लेकिन नहीं, मुंह उठा के कर दी सारी जमीन तेरे नाम, और जस्सी तो बहरा गया, भटकता रहेगा दर दर। हमेशा ही तेरी तरफदारी की है और तुझे ही अपना बेटा माना है। अरे जब मैं कुछ लगता ही नहीं तो मुझे क्यों बुला रहे हैं, फिर क्यों याद कर रहे हैं? मैं नहीं आने वाला पाजी, जाओ। घर से ऐसे निकाल के बाहर फेंक दिया जैसे कोई दूध में से मक्के निकाल के फेंकता हो। अरे कोई गलत फहमी हो गई जस्सी तेरे को? क्या हो गया है तेरे को? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? जो मुंह में आ रहा है वो बके जा रहा है। देख, थोड़ा शांति से काम ले, समझ गया ना? और अपने ही घर वालों के लिए कोई ऐसा नहीं सोचता। भाजी घर वालों ने मेरे बारे में नहीं सोचा ना, तो मैं भी नहीं सोचूंगा उनके बारे में। अरे क्या जिद लेकर बैठे हो? घर वालों ने नहीं सोचा, घर वालों ने नहीं सोचा। अगर घर वाले नहीं सोचते ना, तो वीर जी यहाँ पे लेने नहीं आते हमें। देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि शादी होने के बाद ऐसी जगह पर रहूं। जस्सी वो बिल्कुल सही कह रही है, तू चल घर पे, वरना पापा की जो बेइज्जती होगी ना वो तू देख भी नहीं पाएगा। अरे शर्म के मारे वो बाहर भी नहीं निकलते, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तू शादी के बाद ऐसे घर में रह रहा है। अरे जरा सोच, कोई तेरे को ऐसी हालत में देखेगा तो क्या इज्जत रहेगी बाबूजी की? पाजी
उन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है, और हमारा हमारा सोचा है क्या हुआ है? अरे कितने दिन से खाना नहीं खाया हमने, और काम मांगने के लिए पूरे पिंड में घूमते हैं ना, तो कोई काम भी नहीं देता है हमें, सिर्फ ये सोच के कि ये बलवीर के बच्चे हैं, खेती बाड़ी थोड़ी करेंगे। अरे उन्हें क्या पता कि बलवीर जी ने तो धक्के दे के बाहर निकाल दिया अपने छोटे बेटे को। समझ गया मैं, इतना जिद्दी है ना तू बचपन से, तू नहीं मानेगा। ठीक है, तुझे प्रॉपर्टी का ही लालच है ना, तो ठीक है, ये लाया प्रॉपर्टी के पेपर, इसे रख अपने पास। मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी तू रख ले, और इसे लेकर तेरे को खुशी मिलती है ना, तो सबसे पहले मेरे लिए तेरी खुशी है, रख इसे। और हाँ, ये पैसे हैं जो तेरी जमीन है ना, उस पर खेती करते हैं हम लोग, उसके पैसे हैं ये, हर महीने पहुंच जाएंगे तेरे पास। खुश रहे, बस यहाँ मत रहियो, और पापा की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कभी। चलता हूँ मैं। घर की तो बहुत याद आई पाजी। माफ नहीं करोगे अपने जसीनो? खाने लग जा प्रावा। पाजी माफ कर दो, हमें लगा आप और डैडी सिर्फ अपने बारे में सोचते, इसी चक्कर में मैं वो घर छोड़ के आ गया। अच्छे से पता भी है कि मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाता था, कभी लायक ही नहीं बन पाता था। तो जाहिर सी बात है ना कि आप लोग मुझे समझाओगे। माँ ने तो बोला भी था कि अभी शादी मत कर जैसी, अभी हालात ठीक नहीं है तेरे, जब काबिल हो जाए, कामयाब हो जाए, तब शादी करियो। लेकिन मैंने उनकी बात ही नहीं सुनी। लेकिन हाँ, मुझे सब समझ में आ गया। और देखना देखना, अब मैं घर जाके ना सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगा, और कभी भी डैडी और माँ को और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पहले मैंने लगा कि डैडी मुझसे प्यार ही नहीं करते, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, और सारी प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे ही कर दी है। लेकिन आज आप सब कुछ जब मुझे सौंप रहे हैं, तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि आप लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये ज़मीन जायदाद कुछ नहीं, मुझे मेरा परिवार ही चाहिए। पाजी, डैडी माफ़ कर देंगे ना? अरे माफ तो तुझे तब करेंगे ना वो लोग, जब तुझसे नाराज होंगे। घर वाले बहुत खुश होंगे अगर तुम लोग हमारे साथ चलोगे तो। चलो, बहुत टाइम से वेट कर रहे तुम दोनों का वो। और हाँ, पापा जो भी बोले तो प्लीज चुपचाप सुन लेना। चल सिमरन, आज होगा तेरा गृह प्रवेश। पकोड़े कितने हो गए? 220। 220। लेकिन मेन्यू कार्ड में तो 150 रुपये लिखा है, तो 70 रुपये किस चीज के मांग रहे हो तुम? क्या मैडम, 150 के पकौड़े सीधे 220? 70 रुपये टैक्स लगा रही हैं आप? अच्छा, अरे मैं भूल गई, मुझे लगा आपने पनीर के पकोड़े ऑर्डर किए हैं, ये तो गोभी के थे, मैंने गलत बता दिया, सॉरी। आप 150 ही दे दो। स्कैनर दो। ये लो। कर दिए। चटनी भेज देना। हाँ यार, पागल बना रही थी अपने पैसे खाने के लिए। छोड़ना, तू खाना। ये लो भैया टिश्यू। चलो फेंक देना इसको। कितना हो गया? 150। 150। स्कैनर दिखाओ। एक मिनट, इस पे कर दो। इसको तो भैया का नाम ही नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आएगा, मेरा है ना। मतलब? वो क्या है ना, भैया का स्कैनर ना थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, दिक्कत है उसमें कुछ, तो भैया ने मुझे बोला है कि मैं अपने स्कैनर पे पैसे ले लूं, तो इसीलिए। भैया का? भैया तो अभी नहीं है दुकान पे, आपको तो पता ही है ना, वो बहुत लेट सेट आते हैं। ठीक है, कर दी। ठीक। भाई इसकी हरकत देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे अपना खाता भर रही है। घपला कर दिया ये। छोड़ना अपने को क्या। और मंडल जी, क्या हाल चाल है? क्या हाल है सन्नी जी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया आप तो। अरे गायब तो आप रहते हैं, हम तो रोज पकोड़े खाने आते हैं यहाँ पे। आप ही गायब रहते हो, दुकान पे मिलते ही नहीं हो कभी भी।
बस जी थोड़े काम में बिजी था, इधर उधर घूम रहा था। आप बताओ, कुछ लगाना है आपके लिए? लगवा लेंगे, लगवाए बिना थोड़ी जाएंगे यहाँ से कुछ। पर लेकिन मैं ये पूछ रहा था, कुछ बैंक में दिक्कत चल रही है क्या आपके? मतलब आजकल पेमेंट भी वो कोई लड़की काम करती है आपके पास, उसके पास करवा रहे हो आजकल आप? नहीं जी, पेमेंट तो अपने QR पे होता है ना, मैंने जो लगा रखा है मेरा नाम आता है उस पर। नहीं जी, मैं तो 2-3 बार से उसी को पेमेंट कर रहा हूँ। आप देख लो, खुद देख लो। एक मिनट इधर देखो लो, अब देखो ना, हिमांशी नाम है ना उसका। मुझे लगा आपने कही होगी अकाउंट में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी आपके, इसलिए आप उस पर करवा रहे हो। तभी तो मैं अंदर आ गया, मैंने कहा पूछ लेता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, बैंक में बंदा है अपना, करवा देंगे। अरे नहीं सन्नी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कुछ खराबी आ गई होगी, और मेरे को पता भी चला था कि 1-2 दिन से कोई खराब है QR पे, अकाउंट में कुछ दिक्कत हो रही होगी। इसी वजह से मैंने बोल दिया था उसे, मेरे को ध्यान आ रहा है, तो ले लिया होगा पेमेंट। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ सारा अच्छा ही है अपना। चलो बढ़िया है, मतलब इतने सालों से रिश्ता है आपका हमसे, इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाते हो आप। मेरे को लगा कोई घपला उपला ना कर रहा हो आपका स्टाफ वगैरह, तो सोचा आगे बता दूं, कभी आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए ना भाई। हम भी चाहते हैं ये ढाबा ऐसे ही चलता रहे, तभी तो टेस्ट मिलेगा यहाँ का। आपके बहाने आते हैं यहाँ पे, नहीं तो आने का मन थोड़ी करता है। अरे नहीं, बहुत सालों से काम कर रही है लड़की, और इसके घर में कुछ इमरजेंसी भी होता है तो आके मेरे को बोल देती। मतलब ट्रस्टेबल है सारे, कुछ ऐसे चोरी चकारी नहीं करती। बाकी अच्छा लगा, आप तो हमारे यहाँ पे रेगुलर कस्टमर। अगर आप नहीं सोचोगे, अगर आप गलत पेमेंट कर दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को। चलो बढ़िया है। बाकी एक पकौड़े लगवा दो अपने वही वाले। क्या बात कर रहे हो, कौन से लगाओ बताओ? वो मिक्स लगवा दो बढ़िया से। चलो कोई नहीं, आपके पसंदीदा पकौड़े भेज देता हूँ, आप आराम से गाड़ी में बैठो, ठीक है? डन है। हिमांशी, हाँ जी साहब, क्या कर रही हो? बस प्याज काटी थी अभी हमने। और ऑर्डर जो आते हैं, मतलब टाइम पर ऑर्डर ले लेती हो ना सब? सही हो रहा है साहब, सब कुछ, दुकान बढ़िया चल रही है। और जो ऑनलाइन पेमेंट आती है उसका क्या? ऑनलाइन वाली भी आप ही के स्कैनर पे करवाते हैं पैसे? मेरे स्कैनर पे करवाती है। हाँ। झूठ बोलने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। पागल समझ रखा है मेरे को? है पागलों की तरह यहाँ पे काम करता हूँ। किसके लिए करता हूँ? तेरे लिए करता हूँ मैं? दिमाग खराब करेगा, मेरे सामने झूठ बोल रही है, सोच रही है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। क्या कर रही है भाई? अपने नाम पर अपने QR पे तो पेमेंट ले रही है, लोगों को ये बताती कि ये साहब ने बोला है, मैंने बोला है तेरे को आके कभी? साहब क्या बोल रहे हो आप? हम अपने स्कैनर पे पैसे नहीं कराते, आप ही का जो दुकान का लगा हुआ है उसी पे कराते हैं सबसे। फालतू की बातें मेरे सामने मत कर। तेरे से ज्यादा दुनिया देख रखी है मैंने। ये रेस्टोरेंट तू नहीं चलाती, मैं चलाता हूँ। मुझे पता है कौन सच बोलता है कौन नहीं। अभी सन्नी भाई साहब आए थे मेरे सामने, जो डेली पकौड़े खा के जाते हैं, वो झूठ बोलेंगे मुझसे? है डेली कस्टमर है वो। उन्होंने मुझे साफ साफ दिखाया कि तेरे नाम पर पेमेंट हो रखी है, और एक बार नहीं 2-3 बार। क्या सोच रखा भाई? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? कोई आदमी आके मुझसे बोलेगा नहीं? तेरा ये सारा जो खेल है तू करती रहेगी? दिमाग खराब हो रखा तेरा, क्यों करती है भाई ऐसा? सब झूठ बोल रहे हैं वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो अभी तक उनको अपना फोन भी नहीं दिया, अपने स्कैनर पे काहे कराएंगे पैसा? हिमांशी, मैंने ना स्टार्टिंग में एक चीज समझा रखी थी, जब तू नौकरी के लिए आई थी, मैंने तेरी मदद इसीलिए करी थी ताकि तू मुझे ईमानदार लग रही थी। मुझे झूठ और चोरी ये दोनों चीजें पसंद नहीं, और आज मेरे सामने खड़े होकर तू झूठ और चोरी दोनों कर रही है? और किस चीज की कमी रहती है भाई तेरे को? तुम्हें अच्छी खासी टिप्स मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मैं देता हूँ, कभी एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत होती है टाइम से पहले पैसे दे देता हूँ मैं। होली पे चाहिए, दिवाली पे चाहिए, कुछ भी चाहिए, कपड़े लत्ते मैं ला के दे देता हूँ। किसी भी चीज की कमी रहती है भाई? अगर रेस्टोरेंट में चला रहा हूँ तो अपना घाटा नुकसान कराऊं मैं? है अगर सारे स्टाफ ये करने लग जाएंगे फिर मैं क्या करूंगा? बाहर कटोरा लेके भीख मांगने लग जाऊंगा मैं तो? ऐसा है, सुन मेरी बात, अपना जितना भी काम है वो समेट, जो भी हिसाब है आज मेरे हाथ से पैसे ले और चुपचाप होके यहाँ से निकल जाइए। जा साहब, नौकरी से मत निकालिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, घर में इकलौती कमाने वाली हूँ साहब। मैंने माना मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई, पर आगे से नहीं होगा, माफ कर दो। आगे से मैं से होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे झूठ और चोरी बिल्कुल नहीं पसंद। शायद इस बात को तो आज समझ चुकी है, और मेरे यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा करेगा ना उसके साथ यही होगा। अगर आज तुझे छोड़ दिया ना मैंने, सारे बंदे मुझे रोड पे आकर खड़े कर देंगे, और आज के बाद ना यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। अपना जो भी हिसाब है मेरे पास आ, हिसाब ले और निकल चुपचाप। साहब, हमें नौकरी से मत निकालिए साहब, हम कहाँ जाएंगे? निकाल दिया नौकरी से मैंने, दिमाग खराब कर रखा था बस। उसको हटाने से क्या होगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गलती तुम्हारी है राजा, तुम कभी भी शॉप नहीं जाते हो, तुम ध्यान भी नहीं देते हो, सुबह भी नहीं जाते हो, शाम को भी नहीं जाते हो, ना ही ओपनिंग करते हो ना ही क्लोजिंग करते हो। और पूरा दिन तुम क्या करते हो? इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, या घर पे बैठ के टीवी देखते हो, लैपटॉप चलाते हो। देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अगर दुकान तुम्हारी है ना तो उसमें कमाई भी जाके तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है तुमने कोई बाहर वाला बंदा उठाया, उसे हायर किया, उसे 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह दी और वो तुम्हें लाखों रुपए दुकान से कमा के दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है राजा। जब तक तुम खुद दुकान में जाओगे नहीं, काम देखोगे नहीं, वहां जाके बैठोगे नहीं पूरा दिन, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज अगर मैं तुमसे पूछने लगूँ ना
कि महीने में तुम्हारी दुकान में कितना मुनाफा होता है, कितना नुकसान होता है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि दुकान में महीने का मटेरियल कितने का आता है, कितना तेल लगता है, कितने मसाले लगते हैं, कितना सामान लगता है। तुम्हें कुछ नहीं पता होगा क्योंकि तुम कभी शॉप नहीं गए, तुमने वहाँ जाके कभी देखने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम सुबह टाइम से शॉप जाओ, शाम को शॉप बढ़ा के घर आओ, तो तुम्हें सब कुछ समझ आने लगेगा और तुम्हारी कमाई भी सुधरेगी। और उस इंसान ने जो किया सो किया, तुम उसको छोड़ो, लेकिन तुम खुद पे ध्यान दो। और गलती उसकी भी नहीं है, तुमने एक अनजान व्यक्ति के भरोसे अपनी पूरी दुकान छोड़ दी। वो तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी ही ना। देखो मेरी बात मानो और तुम उसे नौकरी पे वापस रखो। अब अगर वो भी देखेगी ना ये चीज़ कि तुम अपनी दुकान को लेके खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो वो भी ये सब नहीं करेगी, प्रॉपर तुम्हें हिसाब देगी, सब कुछ करेगी। अभी भी वक्त है, सुधार लो। ठीक है, मैं अब से टाइम से दुकान जाऊंगा और खुद बढ़ाऊंगा मैं, उसे नौकरी में भी रख लूंगा। टाइम साहब। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ जी। ठीक है, नमस्कार। हिमांशी, वो तुम्हें सॉरी बोलना था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे बुलाया। कल गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल गया था, इसके लिए माफ़ कर दो मुझे। साहब, गलती तो हमारी थी ना, चोरी तो हमने की है, धोखेबाजी की है हमने। आप भला माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, शायद उतनी गलती मेरी भी है। जब मैं कल घर गया ना, गुस्से में तुम्हें सुना कर तो अपनी वाइफ के पास बैठा था, उसने मुझे बताया कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। और वो इस वजह से कि कभी अपने काम पे ध्यान ही नहीं देता मैं। सुबह गले में कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं, वो भी शाम में देखने आता हूँ मैं। टाइम पर दुकान नहीं खोलता, तुम्हारे भरोसे छोड़ के चला जाता हूँ। शाम में कभी कभी आता ही नहीं है और कहीं दिन नहीं आता। मैं तो बस ये देखता हूँ कि कितनी कमाई हो रही है, मैं तो ये भी नहीं देखता कि यहाँ पर कितनी ज़रूरतें हैं, कौन कस्टमर आ रहा है कौन नहीं। वो तो बस एक ही दो ग्राहक को जानता हूँ मैं। अगर मैंने सारा कमान तुम सबके हाथ में छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं तो ईमानदारी डोलती है। ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मेरी भी गलती है। मैं शायद अगर अपने काम पे ध्यान दे देता या फिर चीज़ों को समझ लेता ना, तो ऐसा दिन ही नहीं आता। तो मैं बस यही चाहूँगा कि कल गुस्से में जितना बोल गया उतना तो कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम काम कर सकती हो। लेकिन एक प्रॉमिस करो कि यहाँ पर अब चोरी चकारी नहीं करोगे। अगर पैसों की ज़रूरत पड़ रही है मुझसे आके प्यार से तुम मांग लेना और मैं पैसे दे दिया करूँगा, ठीक है? और जितना हो सके ना, इस दुकान पे अब मैं ही रहूँगा, मैं ही दुकान खोलूँगा, मैं ही बढ़ाऊँगा। ठीक है साहब, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और मैं वादा करती हूँ आपसे, वैसे मैं आपकी दुकान में दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। अगर पैसों की ज़रूरत हुई भी मुझे तो मैं सामने से आके आपसे पैसे मांग लूँगी, पर धोखेबाजी नहीं करूँगी। चलो बढ़िया है फिर तो। अगर कुछ दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, ठीक है? काम कर सकती हो तुम। हाँ जी, आया।